सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। असुन प्रेम माहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए। जिन्हीं चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आकाए। आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते न जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदियाँ जिना मैया हर राए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत न जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदियाँ जिना मैया हर राए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छत्र तखत दे मालिक जुगो जुग अटल सतगुरु धन धनाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो जिन्हां उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नदर करके अमृत वेले दे जागणे और सत्संगत दियाँ अमोलक कड़ियाँ बख्शिश करके निवाजिया है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कोटान कोट शुक्र शुक्र शुकराना है कि जिन्हां हालातां विच संसार लंघिया है आपां सारिआं नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तंदुरुस्ती बख्शिश करके निवाजिया है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कोटान कोट शुक्र शुक्र शुकराना करना हर एक इंसान का फर्ज बनता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश कृपा सदका अज का जो पावन पवित्र शब्द 12 महामाज महला 5वां दे सरलेख हेठ ये अस्सू का महीना सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उपदेश बख्शिश किया है।
देसी महीनों के मुताबिक ये 7वां महीना है और सतगुर सच्चे पातशाह जी अज इस महीने के राही उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जिमें भाद्रों की तरबके और गर्मियां तो मुड़के तो बाद अस्सू के महीने विच हवा का रुख ठंडा हो जाता है, मौसम वैदर बदल जाता है तो मनुखी शरीर नूं गर्मी तो थोड़ी राहत मिलती है। और अस्सू के महीने चलण वाली जो कुदरत विच हवा है उस विच नमी पैदा होंदी है। वो हवा का रूप गर्म तो सर्द हो जाता है। सवेरे उठ के तुसीं वेखोगे इस महीने हुण घाह दे उत्ते जां बाहर पईयां वस्तुआं दे उत्ते रात नूं नमी भाव त्रेल जम जाती है। सतगुरां बचन कहा भाई संसार दे अंदर लोग दुखां दी तपश तो झोरियां दी तपश तो जदों किसी दे अंदर रब नूं मिलण दी प्यास पैदा हुंदी है, प्रेम पैदा हुंदा है, तदों उस जपण वाले जग्यासू नूं भी सुखां दी सुकून दी ठंडी हवा महसूस होण लग पैंदी है। उहदे अंदर भी विराग और प्रेम दी नमी जिहड़ी है वो पैदा होण लग पैंदी। उस बंदे दा सुभाव बदलण लग पैंदा है। उहदे सुभाव विच प्रेम, उहदे सुभाव विच निमरता, उस धार्मिक बंदे दे सुभाव दे अंदर खिमा करन वाले गुण, ये सारा कुछ गुण जिहड़े हन वो भरन लग पैंदे। जिवें अस्सू दे महीने मौसम बदलदा है, हवा ठंडी हुंदी है, हवा विच नमी पैदा हुंदी है। इदां वाहिगुरू जी के नाम की प्यास और प्रेम लगन वालियां नूं अंदर दया, संतोख, निमरता, खिमा, ये सब गुण जिहड़े हन आउण लग पैंदे। सतगुरां एक श्लोक बाणी अंदर कहा, रब नूं मिलण दे मार्ग ते तुरन वालियां जीव इस्त्रियां एक भैन दूजी भैन तो पुछदी है, भैणे तेरे घर विच इन्ना सुख किवें है? भाव तेरा मन सुखी ते सुकून विच किवें रहिंदा? तेरे मन हिरदे दे अंदर खुशी, घर विच सुख, चेहरे उत्ते खेड़ा, ये किवें है? और तेरे घर विच सदा तेरी पति नाल बनी रहिंदी है, ये किस तरह? अंदर दी सुरत उस परमात्मा पति नाल जुड़ी रहिंदी है, किस तरह जुड़ी रहिंदी है? तो कहते ने फिर उसका जवाब दिता, भैणे हुण उन्हें तरस कृपा की, मेरे विच आ गुण आ गए ने, इन्हां गुणां करके वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर पति नाल बनन लग पई, उहदे घर विच मेरी सुरत वसन लग पई। क्योंकि एक घर दुनियावी है जिहदे विच आपां साध संगत रहिंदे, वो भी घर गुणां तो बगैर नहीं बसदा। उहदे वास्ते भी गुणां दा दाज होना चाहिए। जे कोई ट्रक भर के दाज दा लै आवे तां दाज नाल घर थोड़ी वसदे ने, घर तां प्रेम नाल वसदे ने, गुणां नाल वसदे ने। इदां बाहरी तौर ते कोई किन्ना भी अमीर होवे, धनवान होवे, रब दे नाल तो उहदी भाई अंदर दे गुणां करके बनदी है, बाहरले धन करके नहीं। तो कहते हैं सवाल किया, कवन सो अखर कवन गुण, कवन सो मणिया मंत, कवन सो बेसो हो करी, जित वसे आवी कंत। भैणे कोई इस तरह का अखर दस, कोई गुण दस, कोई मंत्र दस, जिहदे नाल प्यारा पति वाहिगुरू वस विच रवे, मेरी घर विच बन जाए, मैनू सुख मिल जाए। तो कहते हैं जवाब फिर की दिता, कहते कोई अखर कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू टूणा टामन नहीं है। की है?
ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਭੈਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਖਵਣ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੋਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਾਟੇ 2, 4, 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਭਲਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਵਧਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ।
ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ 24 ਆਵਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਤਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਅਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਰਮ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਰੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਰੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੇਫਟੀ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਦੀ ਚੱਪਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੋੜਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਰੋੜਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੇ ਦਾੜੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਓ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਈ ਰੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਨਗੇ, ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ, ਉਸ ਰੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਹਉਮੈ ਮਨ ਦੀ ਛੱਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ, ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਟ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਕੜੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਉ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਸ ਜਾ, ਭਾਵ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ।
कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों धरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या भया, मिट्टी बन गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो कमी है। वो भी लोगों के कपड़िਆਂ ते पै जाती उड़ के, ਉਹਦੇ करके भी लोगों के कपड़े मैले हो सकते। इसलिए खे हुई तो क्या भया, जो उड लागे अंग। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। फिर महाराज ने कहा पानी विच भी भाई नुक्स है, पानी वर्गा ना हो। महाराज पानी वर्गा क्यों नहीं? कहते पानी सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता, गर्मियों में तप जाता है, वो मौसम वैदर के हिसाब नाल चलता है। भाई बहुत लोगों की निमरता इस तरह है, बंदे वेख के उन्हों का सुभाव बदल जाता है। सामने कुछ होर ने, अगे पिछे कुछ होर ने। इस तरह महाराज ने बचन कहे भाई ये धर्म की दुनिया में नहीं चलता। लोगों में हो सकता है कि सामने कोई बाहर निमरता, अंदर हंकार, बाहर कुछ होर, अंदर कुछ होर, उन्होंने लोग एक्सैप्ट कर सकते हैं, पर धर्म की दुनिया में गुरु नहीं एक्सैप्ट करता। क्योंकि गुरु तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। उन्होंने तो पता है तू किस तरह का है। इसलिए सतगुरु जी वचन कहते, कबीर पानी हुआ तां क्या भया, सीरा ताता होए। कदे ठंडा कदे तत्ता, इस तरह थोड़ी। फिर रब नूं मिलना तां हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जिवें रब है उस तरह दा बन। उहदे वास्ते जे तू सुख चाहुंदा है फिर भाई तेनों कुछ छड्डना पैना है, अपना सुभाव त्यागना पैना है। पर साध संगत आप कुदरती तौर पर अपना सुभाव इस तरह का, बंदा छड्डना नहीं कुछ चाहता, सुख सारे लेना चाहता, छड्डण नूं तैयार नहीं है। किसी फकीर की बड़ी प्रसिद्धि हो गई, वो साधु के कोल जिहड़ा भी जावे उहदे कोलों सुख प्राप्त होवे, बड़ी मशहूरी हो गई उहदी। तो बहुत लोग आपो अपनी मंगां लैके आ रहे सन। एक सज्जन आया, उन्हें कहा जी मेरे घर में किसी ने कुछ किया होया। तो साधु हस पिया, कहण लगा की कीता होया? कहता जी साडे घरों तो कीड़े निकलनों नहीं हटते, सारा घर कीड़ियां नाल भरिया। सवेरे उठी तो सारे बर्तनों में घूमते हैं, तो घर में है जिवें ने कुछ किसी ने कुछ किया होए। कोई मंत्र दिओ, कोई पानी दिओ, मैं घर में छिड़का जिहदे नाल कीड़े निकलनों हट जाण। तो कहते वो साधु ने कहा भी इस तरह मैं तेनों कोई पानी मंत्र नहीं दे सकता, हाँ एक बार तेरा घर वेखना पेगा उत्थे की है। उन्हें कहा जी जरूर नज़र मारो, जरूर नज़र मारो जी घर विच। तो साधु लै आया उसनूं नाल, उहदे घर विच पहुँच गए। जदों साधु नूं नाल लिया कि उहदे घर आ गए, उन्हें चंगी तरह उहदा घर वेख्या कि कीड़े किधरों आउंदे ने, किवें निकलदे ने, की है। सब कुछ वेखण तो बाद उस साधु फकीर ने कहा भी मंत्र पानी तेनों बाद विच देवांगे, पहला सारा परिवार तुसीं इस घर की सफाई करो। तेरे घर दे अंदर थां थां ते मिठा खिल रहा होया, चंगी तरह बर्तनों की सफाई करो, झाड़ू पोचा करो। कोई भी मिठा गुड़ खंड बाहर नहीं होनी चाहिए, इनू किसी डब्बे में बंद रखो, तो कढ़न लग्या ख्याल रखो। उन्हें चंगी तरह क्या घर की सफाई करो। सारा घर उन्हें सफाई किया, अज होर कल होर, रोज़ सफाई करते रहे। तो वो कीड़े घटन लग पे। थोड़े दिनों बाद बिल्कुल खत्म हो गए। वो साधु नूं आके कहना जी वो तो कीड़े निकलनों बंद हो गए। उन्हें कहा भाई ये तेरी कल्ले की कहानी थोड़ी है, ये सारे संसार जगत की कहानी है। दुनिया के लोग अपने हिरदे घर की सफाई नहीं करते, फिर वो कहते हैं जी सानू दुख होनों हट जाण, असी सुखी हो जाइए, साडा भला हो जाए। ये किवें हो सकता है? वो चित्त विच दूजियां दा बुरा सोचना नहीं छड्डदे, उन्हां दा भला किवें हो सकता है? क्योंकि उस मिठे करके जिमें खिल, देखो मिठा तो उंज घर में होना चाहिए, पर किसी टकनीक में बंद होवे, वो डब्बे में बंद होना चाहिए। जे खिलारोगे फिर बदलणगे। इस तरह शरीर के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मोह तृष्णा सब कुछ अकाल पुरख वाहिगुरू ने रखे, पर यह किसी लिमिट में बंद होना चाहिए। जिन्ना मोह वधा लांगे उन्ना ज़्यादा दुख होएगा।
जिन्ना ज़्यादा संसार के अंदर क्रोध ईर्खा वैर बढ़ावांगे उन्ने ज़्यादा दुख होणगे। इसलिए मनुख बैर नहीं छड्डना चाहुंदा, पर वो कहंदा दुख हट जाण किसी तरह। साहब ने कहा सीधा ही रास्ता तेरे वास्ते, पर का बुरा ना राखो चीत। करना तो दूर की गल है, चित्त विच बिना रखिया कर। देखो कितना सौखा है सुखी होना। तुसी भला करना तो बहुत अगे की गल है, चित्त विच भला सोचण ही लग जाओ तुहाडा भला होण लग जाए। करना तो बहुत वड्डी गल है भी जे कोई कर्म ही करे। जे चित्त विच भला सोचण ही लग जाओ ना सब दा, तो साध संगत भला ही होण लग पैंदा। इसलिए महाराज ने बचन कहे, पर का बुरा ना राखो चीत। तुमको दुख नहीं भाई मीत। इदां भाई जे तू चाहुंदा ये दुखों के कीड़े तेरे घर विच ना निकल, दुखों के काढ़े तैनूं वड वड ना खाण, फिर तू लोगों का भला करया कर, बुरा सोचना बंद कर। वो तां होएगा जे रोज़ चित्त विच ध्यान धरेगा सतनाम श्री वाहिगुरु। अज महाराज ने कहा असुन प्रेमो माहड़ा। जिन्हां दे अंदर प्रेम का उमा पैदा होया, हड़ पैदा होया, वो फिर रब नूं लभदे। क्यों मिलीए हर जाए, रब नूं मिलण दा रस्ता पुछदे। वो संसार विचों समा उन्हां दा निकलण लग पैंदा। नहीं तो लोग विहले नहीं हुंदे। भावें तुसीं पुत्तर धीआं विआह भी दिओ, पोतरे भी वड्डे हो जाण, तां भी तुसीं विहले नहीं हो सकदे। एक तो हुंदा ना बच्चे छोटे ने फिर पोतरे छोटे ने, कईयां दे पोतरे भी विआहे गए, उन्होंने पुछो तुसीं विहले हो गए। साहब ने कहा रब वल दे पासे उमा कदों पैदा हुंदा है, जदों दी किरपा हो जाए। तो फिर की लगता है, मन तन प्यास दर्शन घड़ी। प्यास वो चीज़ की लगती है भाई जिहड़ी चीज़ वल ध्यान होवे। तुहाडा एक साइकोलॉजी तजर्बा रहना है, तुहानूं प्यास लगी है, तुसीं पानी की इच्छा रखते हो, 5-4 मिनट ध्यान किते होर चल जाए, तुहानूं भुल ही जांदा कि पानी भी पीना सी। फिर तुहानूं बाद विच चेता आउंदा। प्यास उदों पैदा हुंदी जिहदे नाल तुहाडा ध्यान जुड़ जाए। जे ध्यान नहीं, उहदी कोई प्यास पैदा नहीं होई। मन दे अंदर उहिओ शरीर नूं तलब लगदी है जिधर मन दा ध्यान जावे। कई बार तो तुहानूं कोई जरूरी काम याद आ जाए तो वह बंदा शाम नूं सोचदा कि ना रोटी खानी, अज तां भुल गए, दोपहरे शायद रोटी खाधी नहीं, हालांकि रोज़ तुसीं वो भोजन छकण वाले। भाव की है, जिहदे वल मन का ध्यान चल जाए वो चीज़ की प्यास लगती है। ध्यान विकारां वल चल जाए, शरीर बुरे पासे तुर पैंदा है। ध्यान रब दे नाम वल चल जाए, शरीर धर्म वल दे पासे तुरन लग पैंदा। इसलिए महाराज ने कहा प्यास मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। जे रब दे नाम की प्यास लगे फिर की मिलता है। आ पढ़ो शब्द तुहानूं याद है, जिथे साहब कहिंदे पौड़ी तिथे तू समरथ, जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख, अग्नि उदर माहे। वाहिगुरु तू उत्थे रख लेना जिथे कोई भी ना रखे। जिथे कोई बचाउण वाला नहीं, रब उत्थे बचाउंदा है। अग्नि उदर माहे, सुन कै जम कै दूत, नाए तेरे छड़ जाहे, भौजल बिखम सगाह, गुर शब्दी पार पाहे। अगे पंक्ति कही, जिन को लगी प्यास, क्योंकि अज क्या मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। उत्थे महाराज कहते जिन को लगी प्यास, अमृत से ही खाहे, कल में हो पुन, गुण गोबिंद गाहे। ये सब तो वड्डा पुन है भाई कल युग विच, जे कोई जपन लग जाए सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सब तो वड्डा पुन है। जिहड़ा वाहिगुरु जप लैंदा है, दुनिया के तमाम मंत्र वाहिगुरु विच आ जांदे, उहनूं अलग कोई मंत्र लैण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। ये चौहां युगां तो साध संगत नाम मंत्र का एक अखर लैके गुरु ने रब की वडियाई च कहा वाहिगुरु वाहिगुरु। ताइयों भाई गुरदास जी कहते वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमै खोई। तो सतगुरों बचन कहा भाई फिर तेरे दुख मिट जाएंगे। कल मैं ये हो पुन,
गुण गोबिंद गाहे, सबसे नो कृपाल। पढ़ो संभाले साहे साहे, जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। जिन्होंने प्यास लगी उन्हें अमृत भाव वाहिगुरु का नाम छकिया, और जिन्हें नाम जपया भाई उन्होंने दुख मिट गए, वो भवजल सागर तो निकल गए। वो फिर किया होया प्रेम उन्होंने सहाई होने लग पिया। अज महाराज ने कहा संत सहाई प्रेम के, हों तिनकै लागा पाए। जपण वालियां दी संगत सहाई होई, प्रेम अंदर वधिया, वो प्रेम करके परमात्मा नाल प्रीत बनी। भाई उन्हां दे चरनां च लगिए, जिन्हां दे संगत कीतियां कोल बैठियां रब नाल प्रेम पैदा। हुण प्रेम भी साध संगत दो तरह का, एक नकली एक असली। तुसीं कहोगे दो तरह का प्रेम किवें हो सकता? एक प्रेम वो है जिहड़ा द्वैश तो पैदा हुंदा है। उहदे वास्ते दो चीज़ां चाहीदियां ने, मनुख भी ते नाल पदार्थ भी। सामने कुछ दिस रहा तां तुसीं वो पदार्थ नाल प्रेम करते हो, घर नाल प्रेम है, बच्चों नाल प्रेम है। पर साध संगत ये असली नहीं है। आपां सारे गृहस्थी, पर असलीयत ये है, ये लोड़ां वास्ते है। जिन्नी देर किसी कोल धन है उन्नी देर संसारी प्रेम रहिंदा है। धन दौलत पैसा ना होवे, प्रेम घटन लग पैंदा है, लोग आणो जाणो हट जाते हैं। नेड़े तो नेड़े का रिश्ता भी कई बार पैसों करके टुट जाता है। संसार के पदार्थों करके जिन्नी देर किसी नूं देई जाओगे, जित दिन उनका सुआओ होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। जिदन उहदा स्वार्थ पूरा ना होवे, वो आणों हट जाते हैं। हुण उन्हां तो की लेना? संसार का प्रेम मोह पदार्थां करके है, पैसे करके है। किसी नूं देई जाओगे तो प्रेम है, देना बंद कर दोगे वो तुहाडे च कमियां कड्ढण लग जाएगा। इस तरह का कई बार झूठा प्यार बंदा रब ते गुरु नाल भी करदा है। अरदासां कराउंदा है, जे पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आणों भी हट जाता है। कम ना बने तो रोस भी करता है। साहब ने कहा एक प्रेम है जिहड़ा करना नहीं पैंदा, वो संत सहाई प्रेम के। वो प्रेम उमाहड़ा है, वो अपने आप पैदा हुंदा है। कुछ मिल जाए तब ही ठीक है, ना मिले तब ही ठीक है। वो अपने आप नूं वड्डियां दे नाल नहीं कंपेयर करता, हर वक्त अपने तो नीवियां नाल कंपेयर करता है। दाता तू बहुत कुछ दिता है, साडे नालों थल्ले भी लोग बैठे ने। वो जिथों तुरिया बंदे की सुरत उस चीज़ वाल रहिंदी, कित्थों शुरू होए हैं अज कित्थे पहुँचा दिता है। फिर साध संगत रब नाल प्रेम किसी कंडीशन करके नहीं, अनकंडीशनल रहिंदा है, क्योंकि उन्हें जो कुछ दिता है उन्होंने याद रहिंदा है। जिहड़ा झूठा प्रेम उहदे विच की है, उन्होंने महाराज ने कहा 10 वस्तु ले पाछे पावे। जिहड़ा पहलां दिता सी उन्होंने भुल ही गया, पाछे पावे दा अर्थ पिछे छड्ड ता, उन्होंने याद ही नहीं पहले इन्ने सालां च इन्ना कुछ दिता रब ने। एक वस्त कारण बेखोट गवावे, एक चीज़ की खातर रुस गया, एक अरदास नहीं पूरी हुई, बस रब नूं मनणों हट गया, होर पासे चला जाता। एक पी ना दे 10 पी हिर ले, कहते रब एक भी ना दवे ते तो 10 भी खो ले, फिर की कर लेंगा। तो मूड़ा को कहाँ करे, भाई मूर्ख बंदे फिर की कर लेंगा। पर दुनिया का स्वार्थ है कि जे वो ना मिले पहला दिता भुल जाते हैं। तो सतगुरु बचन कहा भाई ये नकली प्यार है, ये असली नहीं है। ये प्रेम तैनू परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। जे परमात्मा तक पहुँचना है फिर अपने आप तो निमरता विच निर्माणता वेख तू की सी। इन्नी गल याद रख, रमैया के गुण चेत प्रानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी तू सी की। अज तेनू की बनाया होया रब ने। कदे बह के जिस दिन तो तुसी शुरुआत की होगी इस शहर में चौधी काउंटिंग करनी शुरू कर दो, की सी किन्ने लखां करोड़ों का कुछ बना के खर्च लिया, कदे हिसाब ला के वेखो कित्थों आए किधर चले गए। ये देण वाला कौन है? पर मनुख पिछला दिता भुल जाता है, अगे तो रोस विच रहिंदा है, इसलिए रब नाल अंदरों प्रेम नहीं लगता। इनू महाराज ने कहा लभ प्रेम है, फरीदा जां लभ तां नेहों क्या। ये लालच वाला प्यार है, ये तेनू रब नाल नहीं मिलाएगा। फरीदा जां लभ तां नेहो क्या, लभ तां कूड़ा ने, लालच है तां झूठा है प्रेम।
किचर झत लंघाईए छप्पर टुटे मेह, किन्ना कुं चिर लंघा सकने, मीह पवे छप्पड़ा च हो जाने। इदां भाई जिदण माड़े जे दुख आए ना उदण तू टुट जाना रब नालों, उदण तू रोस करन लग पैणे। इसलिए सच्चा प्रेम पैदा कर, उहदे लई अरदास कर। जिस दिन सच्चा प्रेम पैदा होया, जिन्हों अज महाराज ने कहा संत सहाई प्रेम के हों तिन कै लागां पाए, उन्होंने महाराज कहते फिर वो प्रेम पता की है, जे सुख दे तां तुझै राधी, दुख पी तुझै त्याई। दुख आ जाए तां भी नहीं छड्डदा, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। वो दुख विच भी सुख मनाउंदा है। एक राजे ने एक बंदे नूं नौकरी ते रखिया, वो खास जॉब है, अजकल भी वो मौजूद है, हर देश विच हुंदी है। राजिਆਂ नाल कुछ बंदे रखे जाते हैं जिहड़े राजे का खाना खाण तो पहलां वो खुद टेस्ट करते हैं, चैक करते हैं कि खाने में कोई जहर तो नहीं। हर चीज़ जिहड़ी थाली परोस हो के राजे नूं जानी, उहदे विचों एक एक चमचा उन्हें सारा कुछ पहलां टेस्ट करना वे कोई जहर ना मिली होवे, तो 15-20 मिनट पहलां खाना चैक हुंदा उन्हां दी नज़र च। वो राजे ने इस तरह बंदा जॉब ते रखिया होया सी, राजे का खाना कोई उन्होंने जहर ना दे दे बैर करके, इसलिए राजे का खाना पहलां वो बंदे चैक करते सी। कहते की होया, राजे नाल शिकार खेडण वो जंगल विच गया, दरख्त नालों फल तोड़ के राजे नूं भेंट कीते। तां जदों राजे ने खाने सी, उन्हें उन्होंने कहा भी पहलां देख चैक कर, क्योंकि उसकी ड्यूटी सी। कहते ने वो फल जिवें कट के राजे ने अपने हथ नाल बड़े प्यार नाल एक पीस वो सज्जण नूं दिता खाण वास्ते। तां राजा पुछदा किवें स्वाद है, ठीक है? उन्हें कहा जी एक पीस होर दिओ। उन्हें कट के होर दे दिता। कह लगा जी एक कतली होर कट के दिओ। थोड़ा जिहा फल होर कट दिता, हुण तो बिल्कुल थोड़ा रह गया। राजा गुस्से विच कहंदा तैनूं सिर्फ टेस्ट करन लई चैक करन लई रखिया होया, तू तो सारा ही खा चला है। तां बाकी बचिया थोड़ा जिहा फल जिहड़ा सी वो राजे ने गुस्से विच उन्होंने देण दी बजाय अपने मूँह च पा लिया, खाण लग पिया। जदों खाधा तो बहुत कौड़ा जहर वर्गा। राजे ने उस वक्त थुक दिता, दवा दा पानी लियांदा, उन्होंने कुल्ली कराउण लग पे। की होया? वो कहंदा जहर वर्गा कौड़ा फल है, तू एक नहीं दो नहीं 3-4 पीस मेरे कोलों खा गए, ते तो दसना चाहिए सी तैनूं ये कौड़ा फल है, तू क्यों खाई गया? तो सज्जण ने गल बड़ी कमाल दी कही। वो राजे नूं कहंदा बादशाह सलामत, मेरी औकात नहीं है 36 प्रकार के भोजन खाण दी। मैं तो एक गरीब बंदा, तुहाडी दित्ती तनख्वाह उत्ते मेरा परिवार पलदा है। मेरी औकात नहीं है कि राजे तो पहलां उहदे बने भोजन 36 प्रकार दे मैं खावां। मेरी की औकात है? तुसीं इन्नियां सालां तो तुहाडे 36 प्रकार दे स्वादिष्ट भोजन मैं खांदा रहा, अज तुसीं अपने हत्थीं एक कौड़ा फल दे दिता। फिर की होया? अज मैं ये नहीं कहांगा इन्नियां सालां बाद राजन तेरे तो पहलां तेरा भोजन मैं खांदा मिठा सी, अज कौड़ा है तो मैं सारा ही खा जाऊँगा। ये नहीं कहांगा फल कौड़ा क्यों, अज ध्यान मेरा फल वल नहीं है, अज तुहाडे हत्थां वल है। मेरा मन कहंदा मेरी की औकात है कि राजे का भोजन राजे तो पहलां मैं खावां। ये तां अकाल पुरख ने मैनूं सेवा वडियाई दित्ती है। ए राजन जिन्हां हत्थां नाल इन्नियां सालां तो मिठे भोजन खांदे ने, एक दिन कौड़ा खा लिया फिर की हो गया? एक दिन जहर वर्गा कौड़ा खा लिया फिर की हो गया? जदों आ भाव पैदा हो जाए, जिहड़े रब ने इन्ने सुख दिते ने, भाई जे एक अद्धा दुख आ गया फिर की हो गया? जिन्हें इन्नियां खुशियां दित्तियां थोड़ा बहुता गम हो जाए फिर की गल है? उहदा शुकराना करिए, वो दुखां नूं भी सुखां विच फिर बदल दिंदा है। तां साहब ने कहा जदों तेरा सच्चा प्रेम अंदरों बनिया, फिर तू कहेंगा दुख नहीं सब सुख ही है रे, एक की नित बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित। तां अज महाराज बचन कहिंदे बिन प्रभ क्यों सुख पाई है। जिन्नी देर तेरा ध्यान पदार्थां वल है दुख है, जदों परमात्मा वल हो गया कि वो देण वाला है फिर सुख। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है,
दूजी नाही जाए। जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आकाए। जिन्होंने रब ने प्रेम की धात बख्शती वो तृप्त हो गए, रज गए। कोई रोस ही नहीं रहा मन में, दे दे रब ठीक है, नहीं तो कारज चल रहा है। महाराज ये किस तरह होंगे, किहदे नाल है? साहब कहते आप त्याग बेनती करे। जिनी आपा त्यागता, जिनी ये नहीं कहा मैं बड़ी कोशिश की, मैं इत्थे पहुंचा, मेरी मेहनत खराब हो गई, नहीं। वो अपने तो नीवियां वाल वेखदे, आपा त्याग देंदे ते परमात्मा फिर उन्होंने लेहो प्रभु लड़ लाए। रब उन्होंने लड़ ला के रखद है। क्यों भाई मेरियां दित्तियां दातां लैके शुक्रगुजार रहा है, ये हंकारी नहीं होया। अगे फिर साहब ने बचन कहे जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए। ये रब की वडियाई है जिन्होंने परमात्मा अपने नाल मेल लैंदा। साहब ने क्यों कदे नहीं विछड़ते भाई, उन्होंने रब कदे नहीं विछोड़दा। हर दुख सुख विच उन्हां दी संभाल करदा, उन्हां दे हर दुख नूं सुख विच बदल दिंदा। क्यों वो सुख वेले रब दे शुक्र विच रहिंदे। उन्होंने याद है जा सुख तां शौराविओ, दुख भी संभाले होए। नानक कहे सियाणीए इव कंत मिलावा होए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतै ना जाए। उन्हीं सुख वेले उन्होंने जपया, दुख वेले रब उन्हों की संभाल विच रहिंदा, हाजिर रहिंदा। अगे फिर साहब ने आखिरी बचन कहे प्रभ बिन दूजा को नहीं। उन्होंने वास्ते परमात्मा तो बगैर दूजा होर कोई नहीं है। वो किसी को अख थले नहीं तरते। उन्होंने कोई लोग बेशक कही जान आ कुछ करो। अजकल साध संगत बंदा छड्डना नहीं कोई चाहता, तो वो चाहता मैनू सुख भी मिल जाए। फिर लोगों ने सौखा काम भाल के उन्होंने दे दिता। तुसीं औगण ना छड्डो, तुसीं बुरा करना ना छड्डो, तुसीं बुरा खाना ना छड्डो। लो एक काम करो, पानी में तुसीं नारियल छड्ड आओ, हल्दी पाओ, पानी में जाके दाल पाओ। इहदे नाल की हुंदा, पानी होर गंदा कर दिता। जिहड़े कोई पंच दरिया नदियां देश में वगदे ने, वो पंडितां ने कह के मैलियां करवातियां। साहब ने कहा पदार्थ पानी में छड्डण नाल नहीं कुछ होना। भाई तू अपने औगण छड्ड, अपना सुभाव बदल। तो महाराज सच्चे पातशाह ज बचन कहिंदे जिन्हां दी परमात्मा नाल लगी वो फिर किसी दूजे नूं अख थले नहीं तरदे, होर कोई काम नहीं करदे। उन्होंने पता है कि सब दिन उहदे बनाए हुए ने। वो सोमवार मंगलवार शनिवार कोई बुरा माड़ा नहीं दिन समझते। इत्थे शनिवार हुण भी बहाल धो लैण माइयां, घर च अद्धा कलेस पै जांदा, तू शनिवार सिर क्यों नहा लिया। इहदा मतलब उन्होंने डर है शनिवार का। ये शनिवार मंगलवार सब रब दे दिन। जदों तुसीं रब नाल जुड़ जाओगे उदों महाराज कहते दूजी ना ही जाए। उन्होंने पता महादेव समूर्त भले जिसको नदर करे। सब दिन चंगे ने ते सगन अप सगन उन्होंने लगता है जिन्होंने रब भुल जाए। सगन अप सगन तिसको लगे जिस जीत ना आवे। अज महाराज कहते प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। वो रब की शरण विच रहिंदे, वहमां भरमां तो दूर रहिंदे। दूजा होर कोई उन्होंने भरमा नहीं सकता। वो तो पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मत एक न मान्यो। महाराज फिर जिन्हों का एक तो विश्वास हो जाए सुखी हो जाते हैं। कहते हाँ भाई असू सुखी वसंदिया जिना मैं हर राए। वो असू के महीने सुखी हो गए। क्यों एक तो विश्वास बन गया। भाई गुरदास साहब जी ने बचन कहे, कहते जदों सोने विच महल है ना, तो सुनिहार की कोठाली विच स्पिरिट की अग दित्तियां सोना बहुत तेज भटकदा रहिंदा जिवें पारा घुमदा। कहते जदों वो अग दे सेक ते टिक जांदा, फिर सुनिहार नूं ये निशानी है वे हुण चों महल खत्म हो गई, शुद्ध हो गया। जिदण एक ते विश्वास हो जाए उदण साध संगत फिर मनुख दुखों की चक्की विच पिसणों हट जाता है। जिमें दो पुड़ चक्की जोड़ के पिसन आए बैठ,
जो दर रहे सोबरे नानक अजब डिठ। दो पुड़ां दी चक्की में दाणे पाई जो पीसी जाते हैं। ਜਿਹੜੇ दाणे पुड़ां नूं जोड़न वाली कीली नाल लग के रह जाण वो पिसदे नहीं। ਜਿਹੜਾ बंदा एक रब नाल जुड़ के ਉਹਦਾ शुकराना करे वो दुखों में पिसलों हट जाता है। नहीं तो लोग वहम भरम विच ही रहिंदे ने। वड्डे वड्डे बंदे जिहड़े भटक जाते हैं बहुत दुखी हो गए। इसलिए महाराज ने बचन कहे जे तू सुखी होना चाहुंदा फिर भाई एक परमात्मा ते विश्वास रख। वो करण कारण प्रभ एक है उहदे उत्ते भरोसा रख। अस्सू सुखी वसंदियाँ जिन्हां मैया हर राए। जिन्हों अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने मैया भाव दया बख्शिश कर दी नदर कर दी वो इस अस्सू के महीने में सुखी रहिंदे ने। उन्होंने कोई दुखी नहीं कर सकता। संसारी तौर पर अरबां खरबां की जायदाद वाले लोग जिन्होंने लोग सैटेलाइट चैनलों पर सुनते हैं साध संगत वो बंदे वहमां भरमां करके रब तो टुट के तो दुखी ने। हुण उन्होंने भरम पिया होया नहीं जी वो पहलां जिहड़ी विश्व सुंदरी सी वो मंगलीक सी उन्होंने किसी दरख्त नाल विआह के वो हिंदुस्तान का बड़ा अमीर एक्टर उन्हें अपने लड़के नाल उहदा विआह करता। हुण उन्होंने भरम पिया होया मंगलीक करके इन्हां दे हुण लड़का नहीं हो सकता तां लड़कियां हो रही। इस तरह संसार के लोग भरम विच ही रहिंदे ने। उन्होंने बहुत कुछ होने के बावजूद समझ नहीं आती कि पुत्र धीआं संसार पैसा पदार्थ सब कुछ परमात्मा के हथ है। जिदन एक नाल जुड़ जाओगे उदों वहम भरम खत्म हो जाते। फिर महाराज बचन कहते भाई वो रब की एक दी शरण विच आए वो सुखी हो गए। अज गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा अस्सू सुखी वसंदियाँ। वो अस्सू के महीने की तरह जिमें ठंडी हवा इस महीने चलती है रात पैंदी है तो हवा विच नमी आउंदी है। इदां भाई उन्होंने मन हिरदे अंदर सुखां की हवा वगदी है। मन हिरदे अंदर दया धर्म जत सत शुभ गुणों की नमी पैदा होने लग पैंदी है। वो रब दे घर वस जाते हैं। अस्सू सुखी वसंदियाँ जिन्हां मैया हर राए। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करन असीं भी इस सुख दे भागीदार बन सकीए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नदर कृपा करन आपां सारिआं नूं सुख मिले। आपो अपने घरां विच नाम जपो बाणी पढ़ो उठदिआं बहिंदिआं वाहिगुरू सिमरो। चित्त विच किसी का बुरा ना चितवो फिर तुहाडा अपने आप भला होण लग पैंदा। भला करना तो बहुत वड्डा पुण्य है। नाम जपना बहुत वड्डा पुण्य है। चित्त विच भी किसी का भला सोचना ये बहुत वड्डा पुण्य है। अस्सू सुखी वसंदियाँ जिन्हां मैया हर राए। वो फिर जिन्हां ते रब की नज़र वो अस्सू के महीने की तरह सुखी हो जाते। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां भुल चुक की खिमा बख्शिश करनी। सतगुर सच्चे पातशाह सबना की हाजरी प्रवान करन। आखिरी पंक्ति सरवण करो फिर समाप्ति है। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरणाए। अस्सू सुखी वसंदियाँ जिन्हां मैया हर राए। वाहिगुरू जी का